सो हे गाइस, नमस्कार साथियों। हमारे यूट्यूब चैनल निखिल दीक्षित टॉक में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। सो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूं, जो चैप्टर हमारा हिंदी विषय से संबंधित है। तो आज का जो चैप्टर है, जिसका नेम है सर्वनाम, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्त, अंग्रेजी में बोलते हैं प्रोनाउन। तो दोस्त, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है प्रोनाउन। हम सर्वनाम को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। आज मैं आप सभी को जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी देने वाला हूँ सर्वनाम के बारे में। क्या होता है सर्वनाम और कितने इसके प्रकार होते हैं, कितने इसके भेद होते हैं, कहाँ पे ये प्रयोग में आता है, ये सभी चर्चाएँ आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेंगी। सो दोस्त, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। तो ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर है हमारा सर्वनाम। ये हिंदी का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ये काफ़ी ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्त। भारत में होने वाली जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, जिसमें भी हिंदी विषय पूछा जाता है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और हाई स्कूल इंटर की जो बोर्ड की परीक्षाएं होती है, उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसका नेम है दोस्त सर्वनाम, और जानते हैं कि सर्वनाम क्या होता है। तो सबसे पहले दोस्त, सर्वनाम को जानने के लिए हमें परिभाषा को पता होना चाहिए कि इसकी सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है। सर्वनाम की क्या परिभाषा होती है? तो याद रखिएगा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर जो भी प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम बोलते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सर्वनाम। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको परिभाषा क्लियर हो चुकी होगी। अभी मैं आपको उदाहरण की मदद से ये क्लियर कराऊंगा कि कैसे प्रयुक्त होते हैं, कैसे हम जानेंगे कि ये सर्वनाम है, ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रहा है। ये अभी आपको उदाहरण की सहायता से और भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण है, जैसे मैं, यह, वह, आप आदि। ये इसके क्या है? उदाहरण है। अब ज़रा जानते हैं उदाहरण की मदद से कि ये दोस्त जो सर्वनाम होते हैं वो संज्ञा के स्थान पर कैसे प्रयुक्त होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा है राम स्कूल जा रहा है। राम स्कूल जा रहा है। अब ज़रा यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखिएगा ज़रा। यहाँ पे दोस्त राम क्या है हमारा? ये राम जो है, ये राम हमारा क्या है? तो हमें मालूम है कि दोस्त ये जो राम है, ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा है हमारा। क्या है? ये जो राम है यहाँ पे दोस्त, ये हमारा क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। राम यहाँ पे क्या है? हमारा संज्ञा है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ भी लिखा है राम। यहाँ भी क्या लिखा है? राम। तो यहाँ पे दोस्त लिखा है राम। क्या हम इसकी जगह पे ये नहीं यूज कर सकते? सर्वनाम भी लगा सकते हैं। सर्वनाम कौन सा लगाएंगे? वह लगाएंगे। अब जरा परिभाषा दोबारा से पढ़िए, परिभाषा दोबारा से पढ़िए। यह परिभाषा में लिखा है वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। तो यहाँ पे गौर करके देखिए, यहाँ पे हमारा जो राम शब्द है, ये क्या है? संज्ञा है। राम जो यहाँ पे शब्द है दोस्त, राम जो है यहाँ पे संज्ञा है, और संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयुक्त हुआ है? सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है। मतलब सर्वनाम लगा है। क्या लगाया है? सर्वनाम लगाया है हमने। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम लगाया है। और कौन सा सर्वनाम लगाया है? वह सर्वनाम हमने लगाया है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको सर्वनाम की परिभाषा क्लियर हो चुकी होगी। अब जरा आगे उदाहरण पे बढ़ते हैं और भी बेहतरीन ढंग से आपको क्लियर करते हैं हर एक चीज़। अब यहाँ लिखा है राम की माताजी खाना बना रही हैं। राम की माताजी खाना बना रही हैं। तो यहाँ पे जो राम है दोस्त, ये वाला राम, ये हमारा संज्ञा है। ये वाला राम जो है यहाँ पे, वो हमारा संज्ञा है। तो यहाँ पे हम सर्वनाम लगा लेंगे। क्या सर्वनाम लगेगा? उसकी। क्या लगेगा? उसकी। अब यहाँ पे वाक्य क्या बन जाएगा? उसकी माताजी खाना बना रही हैं। उसकी माताजी खाना बना रही हैं।
उसकी माताजी खाना बना रही हैं। अभी हमने परिभाषा में बताया था कि सर्वनाम वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, जो संज्ञा के स्थान पर आते हैं। तो यहाँ पे देखिए राम हमारा क्या था, संज्ञा है, राम हमारा संज्ञा था, और संज्ञा के स्थान पर हमने किसको प्रयोग कर दिया, सर्वनाम को प्रयोग कर दिया, और सर्वनाम हमारा क्या है, उसकी, सर्वनाम हमारा क्या है, उसकी। हमें आशा और उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर अगला वाक्य है राम के पिताजी बाजार जा रहे हैं। राम के पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो राम शब्द है दोस्त, ये हमारा संज्ञा है। राम जो शब्द है ये हमारा क्या है, संज्ञा है। और हम इस संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ पे हम सर्वनाम लगा सकते हैं। तो सर्वनाम कौन सा, सर्वनाम हमने लगा दिया उसके, सर्वनाम हमने लगा दिया उसके। तो यहाँ पे वाक्य क्या बन गया, उसके पिताजी बाजार जा रहे हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि सर्वनाम कैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि इसके भेद कितने होते हैं, और यह वह ये बे ये सभी शब्द जो होते हैं दोस्त, ये कहाँ पे प्रयुक्त होते हैं और किसके साथ लगेंगे, ये भी आपको सब क्लियर होने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, सर्वनाम के भेद हमारे होते हैं 6। कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पहला भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला भेद कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा भेद होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है दोस्त निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा कौन सा होता है, तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा होता है संबंधवाचक सर्वनाम। चौथा कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। पांचवा होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठा होता है और आखिरी ये है सर्वनाम का भेद, छठा होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। अब मैं आप सभी लोगों को एक एक करके हर एक सर्वनाम के बारे में विधिवत से जानकारी दूंगा। आप गौर से देखिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर होने वाली है। अब जरा गौर से देखिएगा दोस्त, यहाँ पे पुरुषवाचक जो सर्वनाम होता है ये सर्वनाम का पहला भेद है। ये सर्वनाम का पहला भेद है। कौन सा भेद है, ये सर्वनाम का पहला भेद है। और इसके भी 3 पार्ट हैं। इसके भी कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट हैं। तो पहला पार्ट है हमारा उत्तम पुरुष। पहला कौन सा है, उत्तम पुरुष। ये हमारा पहला है दोस्त उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। तीसरा है अन्य पुरुष। तीसरा कौन सा है, अन्य पुरुष। पहला है हमारा उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा है अन्य पुरुषवाचक। अब जरा देखिएगा कि उत्तम पुरुषवाचक में कौन से शब्द आएंगे। उत्तम पुरुषवाचक में दोस्त जैसे हमारा एक सर्वनाम है मैं, हम प्लस कारक विभक्ति। में, हम प्लस कारक विभक्ति, ये जहाँ भी आ जाए तो याद रखिएगा वो हमारा उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जहाँ पे आपको में, हम या कारक की विभक्ति नज़र आ जाए, में और हम के साथ कारक की विभक्ति अगर आपको नज़र आ जाए तो याद रखिएगा वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब आता है हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में दोस्त तू शब्द आएगा। तू के साथ क्या आएगा, विभक्ति चिन्ह। तू के साथ अगर कारक की विभक्ति आ रही है, तू के साथ अगर कारक की विभक्ति आ रही है तो याद रखिएगा वो हमारा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर अन्य पुरुषवाचक में देखिए सर्वनाम कौन कौन से आएंगे। तो पहला है यह, वे, ए, वे, वो प्लस कारक विभक्ति। जहाँ भी आपको ये सर्वनाम शब्द नज़र आ जाएं, जैसे है यह, बे, ए, वो, इनके साथ कारक विभक्ति आपको नज़र आ जाए तो याद रखिएगा वो हमारा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये सभी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ये सभी चीज़ें क्या हैं दोस्त, ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। अब ज़रा यहाँ पे गौर करके देखिएगा दोस्त, यहाँ पे एक शब्द है हमारा तू। अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था, यहाँ पे शब्द था तू, ये वाला शब्द हमारा था तू। अब ज़रा गौर से देखिएगा ये तू शब्द हम किसके लिए लगाएंगे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि ये जो तू शब्द है तू, ये हम किसके लिए लगाएंगे। तो ज़रा याद रखिएगा दोस्त, जो हमारा तू है, तू जो है सर्वनाम है, क्या है हमारा सर्वनाम है।
तो ये हम किसके साथ लगाएंगे? हमेशा याद रखिएगा एक वचन के लिए लगाएंगे, एक वचन के लिए ही हम लगाएंगे, एक वचन के साथ ही हम लगाएंगे। और किस व्यक्ति के लिए लगाएंगे? तो दोस्त उस व्यक्ति के लिए लगाएंगे जो आपसे छोटा हो, जो आपसे उम्र में छोटा है, जो आपसे उम्र में छोटा हो उसके लिए ही हम तू का इस्तेमाल करेंगे। जो आपसे उम्र में छोटा हो उसी के लिए हम तू का प्रयोग करेंगे। जो व्यक्ति आपसे उम्र में छोटा होगा उसके लिए ही हम तू का प्रयोग करेंगे। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको तू सर्वनाम का मतलब समझ आ गया होगा कि किसके साथ लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे। और यहाँ फिर आता है हमारा तुम। अब ये तुम कहाँ पे लगाएंगे दोस्त? तो याद रखिएगा ये तुम जो है ये बहुवचन के साथ लगाएंगे। ये हम बहुवचन के साथ लगाएंगे। और किसके साथ लगाएंगे? कौन से व्यक्तियों के साथ लगाएंगे? जो व्यक्ति दोस्त हमसे उम्र में छोटा है, जो व्यक्ति हमसे उम्र में छोटा है उसके लिए भी हम तुम शब्द का प्रयोग करेंगे। तुम शब्द का प्रयोग हमेशा जो आपसे छोटा हो दोस्त, जो आपसे उम्र में छोटा हो उसके लिए हम तुम शब्द का प्रयोग करेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी। फिर आता है हमारा आप। ये आप शब्द जो है, ये जो आप ये हमारा सर्वनाम है। ये हम कहाँ लगाएंगे? तो याद रखिएगा ये बहुवचन में लगाएंगे। कहाँ पे लगाएंगे? ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। और दोस्त ये जो आप शब्द है ये आपको अपने से, आपकी जो उम्र से बड़े लोग जो होंगे उनके साथ आपको लगाना है। हमेशा याद रखिएगा जो आपका सर्वनाम आप है, आप जो सर्वनाम है वो आप किसके लिए लगाएंगे? तो आपसे जो बड़ा होगा, आपकी उम्र से जो बड़ा उम्र में होगा उसके साथ हम आप का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? आप का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे। आप जो आपसे उम्र में बड़ा हो उसके लिए हम क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको प्रयोग भी मालूम हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है दोस्त? तो मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या है कितनी? 11। कितनी है? 11 है। तो सबसे पहले हमारा आता है पुरुषवाचक। पुरुषवाचक में कौन कौन सा सर्वनाम आता है? तो याद रखिएगा मैं आता है और तू आता है, मैं आता है और तू आता है। फिर हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। फिर आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम क्या लगाएंगे? यह आएगा और वह आएगा। ये दो सर्वनाम हमारे निश्चयवाचक में आते हैं। तीसरा आता है हमारा संबंधवाचक। संबंधवाचक सर्वनाम में दोस्त आएगा जो और सो, जो और सो, ये दो शब्द हमारे आएंगे। फिर आता है हमारा प्रश्नवाचक। क्या आता है? प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हमारा दो सर्वनाम आते हैं, पहला है कौन, दूसरा है क्या। पहला है कौन, दूसरा है क्या। फिर आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में हमारे दो सर्वनाम आते हैं, पहला है कोई, दूसरा है कुछ। पहला है कोई, दूसरा है कुछ। फिर हमारा आता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में एक सर्वनाम आता है जिसका नेम है आप। क्या आता है? आप। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी को मूल सर्वनाम शब्दों की संख्या भी मालूम हो गई होगी कि कितनी होती है? 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती। देखिए पुरुषवाचक के 2, निश्चयवाचक के 2, 4, संबंधवाचक के 2, 6 हो गए टोटल। प्रश्नवाचक के 2, 8 हो गए। अनिश्चयवाचक के 2, 10 हो गए। निजवाचक के 1, 11 हो गए टोटल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं पुरुषवाचक से, शुरुआत करते हैं। आप सभी को बेहतरीन ढंग से एक एक चीज़ बताते हैं यहाँ से। पुरुषवाचक दोस्त, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम होता है इनके 3 पुरुष होते हैं। पहला पुरुष होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष, तीसरा होता है अन्य पुरुष। अब ज़रा ये समझिएगा कि ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और ये अन्य पुरुष क्या होता है। ये उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और ये अन्य पुरुष क्या होता है। ये हमारे तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के पुरुष हैं, हमेशा याद रखिएगा। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है अन्य पुरुष। तो मध्यम पुरुष क्या होता है दोस्त? मध्यम पुरुष वो होता है जो कहने वाला होता है। क्या कहने वाला होता है? जो किसी बात को कह रहा है, जो किसी बात को
कह रहा है, जो किसी बात को लिख रहा है। एक प्रकार का लेखक बोल सकते हैं हम। क्या बोल सकते हैं? लेखक। लेखक बोल सकते हैं या वक्ता बोल सकते हैं। वक्ता बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वक्ता बोल सकते हैं। वक्ता का मतलब होता है जो बात को बोल रहा है या जो बात को लिख रहा है, उसे हम बोलेंगे उत्तम पुरुष। क्या बोलेंगे? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष दोस्तों वो होता है जो बात को कहता है या लिखता है। फिर आते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में दोस्त कौन आता है? मध्यम पुरुष में हमारा आता है सुनने वाला। कौन आता है? सुनने वाला। मध्यम पुरुष में हमारा आता है सुनने वाला, जो बात को सुनता है, जो बात को क्या करता है? सुनता है, जिसे हम बोलते हैं श्रोता। ये जो श्रोता होगा ये किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो रही होंगी। अब अन्य में कौन आएगा? तो अन्य में दोस्त जिसके बारे में बात हो रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो। जिसके बारे में बात की जाए। तो दोस्त हमें आशा और उम्मीद है कि आपको अन्य भी क्लियर हो गया होगा। तो दोबारा से रिवाइज करिएगा। उत्तम पुरुष वो होता है जो लिखता है या जो भाषण को देता है, जो बात को कहता है, उसे बोलते हैं उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष वो होता है जो सुनने वाला होता है, जो सुनने वाला होता है, और सुनने वाले को हम बोलते हैं श्रोता। क्या बोलते हैं? श्रोता। तो वो हो जाएगा मध्यम पुरुष। फिर आता है हमारा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में वो आएगा जिसके बारे में बात की जा रही होगी, जिसके बारे में बात की जा रही होगी या जिसके बारे में बात हो रही होगी, वो हमारा आएगा अन्य पुरुष में। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब इसके कुछ उदाहरण है, वो भी आप देख लीजिएगा। अब ज़रा देखिए उदाहरण। यह चालाक है, यह चालाक है। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि यह चालाक है। वह कल दर्शन को जाएगा, वह कल दर्शन को जाएगा। ये हमारा क्या है? उदाहरण है दोस्त। किसका उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम के जो हमारे 3 पुरुष होते हैं उनके ये उदाहरण है। पहला उदाहरण है यह चालाक है, दूसरा उदाहरण है वह कल दर्शन को जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो चुकी होंगी। फिर आगे चलते हैं। हमारा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा वाचक? निश्चयवाचक सर्वनाम। और निश्चयवाचक सर्वनाम को हम दोस्त बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम भी इसको बोलते हैं। संकेतवाचक सर्वनाम भी इसको हम बोलते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, अब जरा समझिएगा कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जिसके बारे में हमें निश्चय हो कि यह मेरी चीज़ है, यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी बाइक है। हमें ये निश्चय है, हमें ये क्लियर है कि ये चीज़ हमारी ही है, वो होता है निश्चयवाचक। अब ज़रा समझिएगा। निश्चय निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए। दोस्त निश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वो निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है। किसका बोध कराता है? निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध कराता है, उसे हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। अब उदाहरण से समझिएगा इसे। यह मेरी पुस्तक है। यहाँ पे देखिए एक प्रकार का निश्चय हो गया है कि यह जो पुस्तक है वो मेरी है। यहाँ पे देखिए ये चीज़ निश्चित हो गई है कि यह मेरी पुस्तक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर अगला उदाहरण है यह मेरे कपड़े हैं। अब यहाँ पे देखिए एक वस्तु के बारे में निश्चय किया जा रहा है, एक वस्तु के बारे में निश्चय किया जा रहा है कि ये कपड़े जो हैं वो मेरे हैं। इसका मतलब यहाँ भी क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। फिर यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है यह मेरा मोबाइल है। तो मोबाइल क्या है? हमारा मोबाइल है वस्तु। मोबाइल क्या है? वस्तु है। तो यहाँ पे देखिए वस्तु के बारे में एक निश्चित बात बोली जा रही है, एक वस्तु के बारे में निश्चय किया जा रहा है कि ये जो वस्तु है वो हमारी है। हमें पूरी तरह से क्लियर है और हमें पूरी तरह से निश्चय है कि यह चीज़ हमारी है। वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं। पर यहाँ पे हमें निश्चय है कि वो हमारे ही लोग हैं, वे तुम्हारे लोग हैं। हमें जब क्लियर है कि वो लोग जो हैं वो तुम्हारे हैं, तभी हम निश्चय करके बोल रहे हैं कि
वे लोग तुम्हारे हैं। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको निश्चयवाचक बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दोस्त अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है, उसे हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब अनिश्चित व्यक्ति और वस्तु क्या होता है? अनिश्चित व्यक्ति वस्तु वो होता है जिसके बारे में हमें क्या हो, जिसके बारे में हमें कोई क्लियरेंस ना हो। क्लियरेंस का मतलब है कि हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्या नहीं है? जानकारी नहीं है। हम एक प्रकार से अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, वो एक प्रकार का निश्चय नहीं है। हम एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में ही यहाँ पे बात करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं दोस्त। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दो शब्द आते हैं। पहला शब्द है हमारा कोई और दूसरा शब्द है कुछ। अब जरा समझिएगा, ये कोई और कुछ शब्द क्या है हमारा। पहला शब्द है हमारा कोई और दूसरा शब्द है हमारा कुछ। ये दो शब्द हमारे दोस्त किस में आते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दो शब्द आते हैं। पहला शब्द है हमारा कोई, दूसरा शब्द है हमारा कुछ। अब जरा ये समझिएगा कि ये कोई शब्द क्या है। कोई शब्द हमेशा याद रखिएगा, ये प्राणीवाचक में ही लगाएंगे। जो प्राणी होंगे उनके लिए ही हम लगाएंगे। जो कोई शब्द है ये प्राणी के लिए ही हम प्रयोग में लाएंगे, हमेशा याद रखिएगा। ये हमेशा प्राणी के लिए ही इसका प्रयोग करेंगे और इसका प्रयोग हम सजीव वस्तुओं के लिए करेंगे। सजीव का मतलब होता है जिसमें जीवन हो। भैया जब प्राणी है जो, वो तो उसमें जीवन होगा, ये तो सीधी सी बात है। तो ये सजीव वस्तुओं के लिए ही इसका हम प्रयोग करेंगे। सजीव वस्तुओं का मतलब है जिसके अंदर जान होगी, जिसके अंदर जान होगी, हम उसके लिए दोस्त कोई का प्रयोग करेंगे, कोई का प्रयोग करेंगे। और ये कुछ जो शब्द है कुछ, ये कुछ शब्द हम कहाँ पे प्रयोग करेंगे? तो याद रखिएगा, ये वस्तु के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे? ये शब्द हम वस्तु के लिए ही प्रयोग करेंगे। किसके लिए करेंगे? वस्तु के लिए ही करेंगे। किसके लिए करेंगे? वस्तु के लिए करेंगे। और ये कौन सी वस्तु होंगी? निर्जीव। निर्जीव का मतलब है जिसमें जीवन ना हो। निर्जीव का मतलब होता है जिसमें जीवन ना हो। तो निर्जीव वस्तु के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? कुछ का प्रयोग करेंगे। कुछ का प्रयोग करेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी क्लियर हो गया होगा। दोबारा से रिवाइज करिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में दो शब्द आते हैं। पहला शब्द है कोई। पहला शब्द कौन सा है? पहला शब्द है हमारा कोई। कलर चेंज कर लेते हैं दोस्त। पहला शब्द है हमारा कोई, दूसरा शब्द है हमारा कुछ। ये जो कोई शब्द है, ये कोई शब्द हमारा प्राणी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्राणी के लिए प्रयोग किया जाता है। और किसके लिए? सजीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाता है। सजीव का मतलब है जिसमें जान है, जो जिंदा है। जिंदा के लिए हम कोई शब्द का प्रयोग करेंगे। फिर अगला शब्द आता है कुछ। ये जो कुछ शब्द है दोस्त, ये हम वस्तुओं के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं इसका। ये कुछ जो शब्द है वो वस्तुओं के लिए प्रयोग करेंगे। और वो वस्तुएं कैसी होंगी? निर्जीव के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं। निर्जीव का मतलब है जिसमें जीवन ना हो, जो मरी हो, उसके लिए हम कुछ का प्रयोग करेंगे। अब चलिए उदाहरण पे चलते हैं। यहाँ लिखा है बाहर गेट पर कोई खड़ा है। यहाँ पे देखिए कोई शब्द आ गया, कोई शब्द आ गया। अभी मैंने आप सभी को बताया था कि कोई का हम प्रयोग कहाँ पे करेंगे। हमने आपको बताया था कि ये जो कोई शब्द है, कोई शब्द हमेशा आप प्राणी के लिए करेंगे और सजीव वस्तुओं के लिए करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये जो कोई शब्द है यहाँ पे प्राणी के लिए प्रयोग हो रहा है, प्राणी के लिए और सजीव वस्तुओं के लिए, और सजीव वस्तुओं के लिए ही करेंगे। सजीव प्राणी के लिए ही करेंगे। सजीव प्राणी के लिए ही करेंगे। कोई शब्द का प्रयोग हमेशा प्राणी के लिए करेंगे और वो सजीव होना चाहिए। सजीव का मतलब होता है जिसके अंदर जान हो, जिसके अंदर जीवन हो। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। कोई गा रहा है। अब यहाँ देखिए कोई शब्द आ गया फिर से,
तो यहाँ पे जो कोई शब्द है दोस्त, ये किसके लिए प्रयोग करेंगे? सजीव और प्राणी के लिए ही प्रयोग करेंगे। यहाँ पे लिखा है कुछ दे दीजिए, तो यहाँ पे जो कुछ शब्द है, अभी मैंने आपको बताया था ये कुछ शब्द कहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है। तो ये कुछ जो शब्द है ये हमेशा वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, और वो वस्तु कैसी होनी चाहिए? निर्जीव। निर्जीव का मतलब है उसमें जीवन नहीं होना चाहिए। कुछ कहाँ पे प्रयोग होगा? वस्तु के लिए और निर्जीव के लिए। वस्तु के लिए और किसके लिए? निर्जीव के लिए। तो याद रखिएगा दोस्त, जहाँ भी आपको कुछ या कोई शब्द नज़र आ जाए तो हमेशा याद रखिएगा वो कौन सा सर्वनाम होगा? वो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आगे बढ़ते हैं और भी बेहतरीन ढंग से आपको बचे हुए सर्वनामों के बारे में जानकारी देते हैं। सो दोस्त, हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर अगला आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है हमारा। अगला है दोस्त प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जरा समझिएगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब क्या होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का मतलब होता है दोस्त, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, जब हम किसी से प्रश्न करते हैं, जैसे हम बोल दें तुम्हारा नाम क्या है, तो हमने एक प्रकार का क्या किया? प्रश्न किया उस व्यक्ति से। तुम कहाँ रहते हो, एक प्रकार का क्या है? प्रश्न है। अब जरा इसकी परिभाषा देखिएगा। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त हों, ऐसे सर्वनाम होते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम ऐसे सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न पूछने के रूप में क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। जो प्रश्न पूछने के रूप में प्रयुक्त हों उन्हें हम बोलेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब जरा उदाहरण देखिएगा। बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है। यहाँ पे जो कौन खड़ा है यहाँ पे जो लिखा है दोस्त, इससे हमें ये मालूम हुआ कि हमने एक प्रश्न पूछा है। हमने एक प्रश्न पूछा है कि बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है। हमने किसी दूसरे व्यक्ति से पूछा है कि बाहर दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो हमने एक प्रकार का यहाँ पे क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है। तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। आप चाय के साथ क्या लोगे। यहाँ पे जो हमने आप लगा दिया शब्द, आप चाय के साथ क्या लोगे, हमने दूसरे व्यक्ति से पूछ रहे हैं कि आप चाय के साथ क्या लोगे। अब यहाँ पे दूसरी पहचान है कि इसके साथ दोस्त हमेशा प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाता है। क्या आ जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह भी आ जाता है। तो ये भी इसकी पहचान है, ये भी इसकी पहचान है। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। दूध में क्या गिर गया, हमने दूसरे से पूछा कि दूध में क्या गिर गया, दूध में क्या गिर गया। तो हमने एक प्रकार का क्या किया? प्रश्न किया है। एक प्रकार का क्या किया है? यहाँ पे प्रश्न किया है। तो ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। दूध में क्या गिर गया, और यहाँ पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। फिर अगला आता है नंबर 5 पे हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब है एक दूसरे से रिलेशन बनाना, एक दूसरे से संबंध विस्थापित करना, एक दूसरे से संबंध विस्थापित करना। अब जरा इसकी परिभाषा जान लीजिएगा। जो शब्दों, शब्दांशों या वाक्यांशों का संबंध बताएं। हमेशा याद रखिएगा दोस्त, संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं जो शब्दों का या शब्दांशों का या वाक्यांशों का एक दूसरे से क्या करते हैं? संबंध बताते हैं। क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। उन्हें हम बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। अब जरा देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे क्या दर्शाया गया है? यहाँ पे एक वो संबंध बताया गया है। जिसकी लाठी है उसी की भैंस है, यहाँ पे एक प्रकार का संबंध है। जो चाहे वह करो, जो चाहे वह करो। तो यहाँ पे क्या है दोस्त? यहाँ पे संबंध है, जो चाहे वह करो। फिर अगला और आखिरी आता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। अगला और आखिरी है हमारा निजवाचक सर्वनाम। और अब जरा समझिएगा कि ये निजवाचक सर्वनाम क्या होता है। निजवाचक सर्वनाम हमेशा याद रखिएगा जहाँ स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः आदि आए तो याद रखिएगा वो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होंगे जहाँ पर आपको स्वयं शब्द नज़र आ जाए। स्वयं शब्द है हमारा सर्वनाम का, ये शब्द नज़र आ जाए, खुद नज़र आ जाए, अपने आप नज़र आ जाए, अपने आप नज़र आ जाए, स्वतः नज़र आ जाए। ये शब्द
ये जो सर्वनाम के शब्द हैं दोस्त, ये जहाँ भी आपको नज़र आ जाए तो याद रखिएगा वो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम? निजवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे उदाहरण दे रखा है, मेरी माताजी अपने आप खाना बनाती हैं। मेरी माताजी अपने आप खाना बनाती हैं। तो यहाँ पे दोस्त निजवाचक सर्वनाम हुआ। कैसे हुआ? तो हमने अभी आपको बताया था, जहाँ भी आपको स्वयं नज़र आ जाए, खुद नज़र आ जाए, अपने आप नज़र आ जाए, स्वतः नज़र आ जाए, तो याद रखिएगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए वाक्य में अपने आप शब्द आ गया, अपने आप। तो ये अपने आप शब्द हमारा क्या है? ये हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को ये चीज़ क्लियर हो गई होंगी। फिर अगला हमारा उदाहरण है, मैं खुद आ जाऊंगी। मैं खुद आ जाऊंगी। अभी मैंने आपको बताया था कि आप सभी को खुद शब्द नज़र आ जाए, स्वयं नज़र आ जाए, अपने आप नज़र आ जाए या स्वतः नज़र आ जाए, तो याद रखिएगा वो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द है हमारा खुद, ये हमारा सर्वनाम का शब्द है। तो ये देखिए आपको नज़र आ गया, तो आप ध्यान रखिएगा ये हमारा क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी। माताजी आप आराम करो। माताजी आप आराम करो। माताजी आप आराम करो। अब ज़रा देखिएगा वहाँ पे आप शब्द का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ भी देखिए मैंने अभी आपको बताया था, आप का प्रयोग जहाँ भी हो जाए तो याद रखिएगा वो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। माताजी आप आराम करो, ये जो आप यहाँ पे है दोस्त, ये हमारा सर्वनाम है। जहाँ भी आपको आप सर्वनाम नज़र आ जाए तो याद रखिएगा वो हमारा निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये थे हमारे दोस्त सर्वनाम, जो मैंने आप सभी को बेहतरीन ढंग से समझाए हैं। हमें आशा और उम्मीद है कि आप सभी को हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। और अभी तक आपने अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आपको 2 सेकंड मात्र लगेंगे। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुँच सके। तो दोस्त हमारा देखिए सर्वनाम चैप्टर भी फिनिश हो गया है। तो जो भी जानकारी हमने दी है, अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। तो इसी के साथ हम अपने वाणी को देते हैं विराम। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।